नमस्ते दोस्तों, द वन एंड ओनली शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। दोस्तों, अर्ली 80s में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया एक स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ था, हम दो हमारे दो। उस वक्त इसका काफ़ी असर देखने को मिला, जहां लोगों से बढ़ती जनसंख्या से होने वाले दुष्परिणामों को साझा किया गया और उनमें जागरूकता लाई गई। हालांकि कुछ समय बाद जब इसका असर कम होता दिखा, तब यही काम 90 के दशक के आखिर में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोबारा शुरू किया। वैसे हमारा आज का मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण न होकर उससे होने वाला एक ऐसा खतरा है जिसको शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे, या शायद अगर जानते भी होंगे तो उन्होंने अब तक इसकी गंभीरता को समझा नहीं होगा। IPL T20 और टेलीविजन में आने वाले डेली सोप्स देखने में बिजी देश की जनता को क्या इस बात का जरा सा भी अंदेशा है कि हमारा देश एक भीषण जल संकट से जूझ रहा है? शायद हाँ या शायद नहीं। जवाब चाहे जो हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त हमारे देश में वाटर क्राइसिस बड़ी तेज़ी से हो रहा है और विश्व की नंबर 2 आबादी वाले हमारे देश में इससे बचने की युद्ध स्तर पर कोशिश ने अब तक रफ्तार नहीं पकड़ी है। पिछले साल पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में औसतन कम बारिश होने से स्थिति और गंभीर हो गई। नीति आयोग की माने तो यदि हमने इससे बचने की पुख्ता कोशिश नहीं की तो सन 2030 तक पूरे भारत में जल संकट अपने चरम पर होगा। वाटर क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग, इंक्रीज कॉर्पोरेट प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन वेस्ट और गवर्नमेंट करप्शन। और ऐसे हालातों में अगर हम इसी रफ्तार से पानी बर्बाद करते रहे तो अगले 10 सालों में शायद हमें पानी पूरी खाने के लिए भी पानी नसीब ना हो। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 80% फ्रेश वाटर खेती में इस्तेमाल होता है? क्या आप जानते हैं कि भारत के 60% जिलों में पाया जाने वाला ग्राउंड वाटर घटिया क्वालिटी का है और ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स की 122 देशों की सूची में हमारा देश 120वें स्थान पर आता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो हमारे देश की GDP में 6% तक की गिरावट आ सकती है? प्रॉब्लम्स गिनाने हो तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आइए हम इसके सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। आपको याद होगा कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक योग गुरु सद्गुरु ने सन 2017 में जल संरक्षण के लिए रैली फॉर रिवर्स नाम से कैंपेन चलाया था। इस मूवमेंट को लेकर पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने 16 राज्यों में करीब 9,300 किलोमीटर तक की यात्रा की, जिसमें करोड़ों लोगों ने इस अद्भुत कार्य में उनका साथ दिया। इस मूवमेंट के अंडर उन्होंने दक्षिणी राज्यों के किसानों के साथ मिलकर कंसिस्टेंट रेनफॉल के लिए 242 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया। उनके इस काम को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सराहा गया। हम सबको भी बस यही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। मुंबई वासियों को तो सबसे पहले हमारे भूखे नंगे नेताओं और बिल्डरों से आरे के जंगल बचाने हैं और साथ ही साथ और भी पेड़ लगाने हैं। त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों को मनाते वक्त हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम अधिक से अधिक सफाई बरतें और कचरा नदियों तालाबों में ना फेंकें। ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन बंद हो और वेस्ट वाटर को यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर के लिए उसका इस्तेमाल हो। देखो यार, बहुत सारी बातें इज्जत के दायरे में हो गई। अब शॉर्टकट में एक बात समझो, पानी वेस्ट मत करो। नहाने और धोने में पानी का लिमिट में इस्तेमाल करो, क्योंकि जितना पानी आप बहाओगे वो घूम फिर के नाले में ही जाएगा। पॉलीथीन यूज़ करना बंद करो। मानसून के टाइम ठीक से नाले साफ नहीं हो पाते, जिससे पॉल्यूशन और बढ़ जाता है। पॉल्यूशन की वजह से वेस्ट वाटर को यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गलतियां हम करते हैं और बाद में दोष BMC को देते हैं। ये मानव जाति का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि 71% पानी से घिरी हुई हमारी पृथ्वी पर पानी का संकट मंडरा रहा है और देश की जनता को इसकी भनक तक नहीं है। हमारा मीडिया भी ऐसा लंपट है कि मीनिंगफुल न्यूज़ कवरेज चलाने के बजाय कुछ भी अंट शंट न्यूज़ चलाता रहता है और देश की जनता को गुमराह करता है। अरे मीडिया तो बिकाऊ है भाई साहब, जो टुकड़े फेंकेगा उसी के आगे दो मिलाएगा। दिमाग तो आप लोगों ने लगाना है। हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट अब पुराना हो गया है। आज का स्लोगन है हम दो हमारा एक, लिमिट के अंदर पानी फेंक। समझे क्या?